आपने ये कहावत सुनी होगी, एज यू सो सो शैल यू रीप। अर्थात व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है वैसा ही उसको फिर काटना पड़ता है, वैसी ही उसको फसल मिलती है। अगर आपने बबूल का पेड़ बीजा है तो आम उस पर कहाँ से उगेंगे। यही बात कर्मों पर लागू होती है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको भोगने पड़ते हैं। ये जो थ्योरी है इसमें ये माना जाता है कि एक व्यक्ति जो है जबकि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसको फिर अपने कर्म भोगने के लिए दोबारा से इस धरती पर लौटना पड़ता है। तो इस प्रकार पुनर्जन्म की बात की गई है, ये हमारे शास्त्रों में भी आता है। तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि मनुष्य के पास कोई ऐसा साधन है जिसके द्वारा वो कुछ हद तक अपने जो कर्म हैं उनको थोड़ा सा कर्मों के चक्कर से बाहर निकल पाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें तो मैं नहीं करूँगी, एक छोटी सी बात करूँगी कि एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि जैसे एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा कर दिया, मान लीजिए कि उसने धन की ही लूट की थी पुराने जन्म में, तो उसने एक कर्म बना लिया था। अब जिस व्यक्ति के साथ लूट हुई थी वो व्यक्ति जो है वो अपना कर्जा लेने के लिए उसने भी पुनर्जन्म लिया और जिसने उसका कर्जा देना था उस व्यक्ति ने भी, दोनों ने पुनर्जन्म लिया। और वो एक स्थिति बन गई कि अब दूसरे व्यक्ति ने अपना धन लेने के लिए उस व्यक्ति के साथ वही दगाबाजी या बेईमानी कर दी जो पिछले जन्म में उस व्यक्ति ने उसके साथ की थी। तो ये सब पुराने कर्म के कारण हुआ। अब वो व्यक्ति जो है उस करंट परिस्थिति के अनुसार अगर उस व्यक्ति पर उसने गुस्सा कर दिया तो ये जो स्थिति आई थी पुराना कर्म उसको वहाँ पर लेकर आ गया। अगर तो वो व्यक्ति उसको और ज़्यादा कोसता है जो उसके साथ पुराना कर्म हुआ था, अगर तो वो ये रिएक्ट करता है, कोसता है, उसको माफ़ नहीं करता, तो ये कर्मों का चक्कर जो है वो आगे फिर चलता जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे कर्म। अब उस व्यक्ति के पास एक ये चॉइस थी कि वो उस व्यक्ति को माफ़ कर दे और ये कर्म जो है थोड़ा सा वहीं पर उसका सुधार हो जाए। तो इस प्रकार ये जो स्थिति होती है यही हमारी फ्री विल कहलाती है, जो कि हमें अपने कर्मों को आगे बढ़ाने से रोकती है।